गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्न मैथमेटिक्स। आज अपने इस क्लास के अंदर आपकी जो एक्सरसाइज 3.4 है उसको करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर अपने एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट किया था। आपका जो ये क्लास होगा, आपकी एक्सरसाइज 3.4 वो कम्प्लीटली जो क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप हैं उनकी डेफिनेशंस पर डिपेंडेंट है। उनसे रिलेटेड अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ट्रू और फॉल्स हैं, ये अपने को बताने हैं। फर्स्ट पार्ट है ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, तो ये गलत है क्योंकि स्क्वायर के अंदर ऑल साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन रेक्टेंगल के अंदर ओनली अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। आपका सेकंड पार्ट है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, तो स्टूडेंट्स ये सही है क्योंकि अपने जानते हैं रोम्बस क्या है, एक पैरेललोग्राम का ही पार्ट है। रोम्बस के अंदर ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और इसके जो डायगोनल्स होंगे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो पैरेललोग्राम की जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेक्टेंगल के अंदर आ जाती हैं, तो ये सही है। आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ये है ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल। सो देखिए स्टूडेंट्स, जो स्क्वायर होता है उसके अंदर रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप एक बात समझिए, अपने पास पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट, ये जो पांचों आपके क्वाड्रिलेटरल हैं, इन सभी की प्रॉपर्टीज़ स्क्वायर के अंदर होती हैं। तो आपका जो स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल भी है, रोम्बस भी है, ट्रेपेजियम भी है, काइट भी है। तो ये अपने पास सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है। आपका जो अगला ऑप्शन है वो है ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। सो देखिए बच्चों, ये गलत है क्योंकि आपका जो स्क्वायर होता है वो एक पैरेललोग्राम भी होता है, बिकॉज स्क्वायर के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ऑल काइट्स आर रोम्बस, तो देखिए ये गलत है। सभी काइट्स जो होंगे वो रोम्बस नहीं होंगे क्योंकि काइट्स के अंदर क्या होता है, ओनली एडजेंट साइड्स इक्वल होती हैं। आपके जो दो पेयर बनेंगे एडजेंट साइड्स के वो इक्वल होंगे, लेकिन रोम्बस के अंदर अपने जानते हैं सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये आपका गलत है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अगला पार्ट है ऑल रोम्बस आर काइट। सो देखिए ऑल रोम्बस आर काइट, रोम्बस के अंदर काइट की सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, तो इसलिए अपने बोल सकते हैं दिस इज़ ट्रू। अगला आपका पार्ट है ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, जितने भी पैरेललोग्राम हैं वो ट्रेपेजियम होंगे। ट्रेपेजियम के अंदर अपने जानते हैं कि जो आपका अपोजिट साइड का एक पेयर होगा वो पैरेलल होगा, और दूसरी बात यहाँ पे इन दो इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो मेरे पास 180 डिग्री रहेगा। स्टूडेंट्स, अपना जो पैरेललोग्राम होगा वहाँ पे अपने जानते हैं कि आपकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल प्रॉपर्टी आ गई। और दूसरा, ये जो मेरे पास आपके जो इंटीरियर एंगल हैं, इंटीरियर एडजेंट एंगल्स का सम भी क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा, तो ये प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं। अपने बोल सकते हैं ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। अब इसके बाद देखिए आपका जो अगला पार्ट है उसमें बोला गया है ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम। सो देखिए बच्चों, स्क्वायर सबसे बड़ा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव। आपको उन क्वाड्रिलेटरल के नाम बताने हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपका फर्स्ट पार्ट है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। आपका ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर सारी साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी? तो स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर एंड रोम्बस के अंदर होते हैं। अपने जानते हैं स्क्वायर एंड रोम्बस दोनों के अंदर ही क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। 4 राइट एंगल्स, तो देखिए 4 राइट एंगल्स कहाँ पे होंगे, तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के अंदर अपने जानते हैं स्टूडेंट्स जो आपके सारे इंटीरियर एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो 4 राइट एंगल्स कहाँ मिलेंगे, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के अंदर। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज़ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। कैसे एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल भी है, पैरेललोग्राम भी है,
रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है। तो अपने को 1 बाय 1 बताना है। स्टूडेंट्स देखिए, स्क्वायर एक टाइप है किसका, क्वाड्रिलेटरल का। तो एक क्वाड्रिलेटरल तो अपने आप ही हो गया, सिंस स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स सो वी कैन से इट इज़ क्वाड्रिलेटरल। अब इसके बाद आपका सेकंड पार्ट है ए पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स देखिए, पैरेललोग्राम के अंदर क्या होगा, आपके अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होंगे। तो स्क्वायर के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि आपकी जो अपोजिट साइड्स के पेयर हैं वो पैरेलल एंड इक्वल होंगे। तो ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम भी है। अब इसके बाद थर्ड देखिए कि स्क्वायर एक रोम्बस कैसे है। तो स्टूडेंट्स, रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑल साइड्स इक्वल वो स्क्वायर में भी होती हैं। तो इसलिए अपने बोल सकते हैं कि स्क्वायर एक रोम्बस क्वाड्रिलेटरल भी है। अब इसके बाद देखिए कैसे एक स्क्वायर आपका रेक्टेंगल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, एक तो अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं और दूसरा मेरे पास आपके जो इंटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री के होते हैं। तो स्क्वायर के अंदर अपने जानते हैं सारी साइड्स इक्वल होती हैं एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होंगी। तो यहाँ मेरे पास ये जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी। और दूसरा, स्क्वायर का हर एंगल अपने जानते हैं वो 90 डिग्री का होता है। तो इसलिए अपने बोल सकते हैं जो स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल भी है। अब इसके बाद अपने आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है नेम द क्वाड्रिलेटरल वुज डायगोनल्स, आगे बोला गया है बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल। तो स्टूडेंट्स, मेरे को ये बताना है कि ये प्रॉपर्टीज़ किन क्वाड्रिलेटरल में होल्ड करती हैं। तो उन क्वाड्रिलेटरल्स का नाम बताएंगे अपने जिनमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी सभी के अंदर होती है कि यहाँ मेरे पास आपके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करेंगे। अब इसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट है इसमें बोला गया है डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्शन किसके अंदर होता है, ओनली रोम्बस एंड स्क्वायर के अंदर। देखिए आपका जो पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल है वहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं बट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे ओनली रोम्बस क्वाड्रिलेटरल एंड स्क्वायर के अंदर। अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें बोला गया है डायगोनल्स आर इक्वल। तो बच्चों, डायगोनल इक्वल कहाँ होंगे, यस, आपका जो रेक्टेंगल है और स्क्वायर है इन दोनों के अंदर क्या होता है, आपके डायगोनल इक्वल होते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम एंड रोम्बस के अंदर ऐसा नहीं होता, उनमें डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। अब इसके बाद देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज़ कन्वेक्स पॉलीगन। तो कन्वेक्स पॉलीगन क्यों है रेक्टेंगल, अपने को बताना है। अब बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि कन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं। तो देखिए अगर अपने बात करें कन्वेक्स पॉलीगन की, तो कन्वेक्स पॉलीगन की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ईच इंटीरियर एंगल इज़ लेस देन 180 डिग्री। आपका हर इंटीरियर 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और दूसरा, ईच डायगोनल लाइज इन इंटीरियर पार्ट। तो ये आपका इंटीरियर पार्ट में होना चाहिए। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और स्टूडेंट्स देखिए, आपका जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर ईच इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटा होगा और इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो भी इसके अंदर ही बनेंगे। तो अपने बोल सकते हैं आपका जो रेक्टेंगल है वो एक कन्वेक्स पॉलीगन है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके अंदर बोला गया है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और O जो है वो इसका मिड पॉइंट है। सो देखिए ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो है ABC और यहाँ इस AC डायगोनल का मिड पॉइंट O है। आपके B पॉइंट पे 90 डिग्री बना हुआ है। अब आपको ये बताना है कि O जो है वो आपके ABC से इक्वी डिस्टेंस है। तो वो क्यों इक्वी डिस्टेंस है और कैसे होगा, तो स्टूडेंट्स ये अपने को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ कि यहाँ पे O को आगे इंक्रीज़ कर देता हूँ। कितना इंक्रीज़ करूँगा, जितना OB है उतना ही इसे इंक्रीज़ कर दूँगा। तो ये मेरे पास एक D पॉइंट है, सपोज कर लीजिए, और D को C से ज्वाइन कर दिया और D को A से ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद देखिए बच्चों,
अपने जो कंस्ट्रक्शन की है वो AD को जो आपने मिलाया है और जो CD को मिलाया है, अपने AD को इस तरीके से मिलाएंगे कि AD आपका पैरेलल हो जाए BC के, एंड सेकंड थिंग आपका जो AB है वो पैरेलल रहे CD के। तो देखिए बच्चों, अपने इस वे में इसको मिला रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या हो गई हैं, ये पैरेलल हो गई, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई हैं, तो इसलिए ये बन गया पैरेललोग्राम। आपका ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे बोला गया था कि जो B पॉइंट है वो राइट एंगल वाला पॉइंट है। आपके B पॉइंट पे 90 डिग्री बना हुआ है। अगर B पॉइंट पे आपका 90 डिग्री है तो अपने बोल सकते हैं कि मेरे पास ये जो D पॉइंट है यहाँ पे भी 90 डिग्री आएगा। पैरेललोग्राम के अंदर अपने जानते हैं कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपका जो A एंगल है वो भी 90 का हो जाएगा, क्योंकि एंगल A और B की बात की जाए तो ये इंटीरियर एडजेंस्ट एंगल्स हैं जिनका सम 180 होगा। आपका B 90 डिग्री का है तो ऑटोमेटिकली आपका जो A है वो भी 90 डिग्री का हो गया। अब देखिए A आपका 90 है तो C भी क्या हो गया, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर मेरे पास जो सारे इंटीरियर एंगल हैं वो 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ ABCD मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ABCD रेक्टेंगल है। अब देखिए अपने जानते हैं रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा, रेक्टेंगल के अंदर मेरे पास दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। आपका जो AC और BD है ये दोनों इक्वल होंगे। O पॉइंट पे दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसका मीनिंग OA इक्वल OC एंड OB इक्वल OD होगा। सो देखिए OA इक्वल OC तो आ गए हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अपने यहाँ देखते हैं, अब ABCD रेक्टेंगल के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, ये ABCD अपना रेक्टेंगल है और इसके जो दोनों डायगोनल हैं वो O पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स AC को अपने बोल सकते हैं ये डबल है OA का, और आपका जो BD है इसे अपने डबल लिख सकते हैं OB का। तो यहाँ मैं नोट कर देता हूँ 2 टाइम ऑफ OA इक्वल टू 2 टाइम ऑफ OB। तो यहाँ ये दोनों 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, जिससे अपने पास आ जाएगा OA इक्वल OB। देखिए अपने पास एक प्रॉपर्टी थी कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो OA इक्वल OC आएगा, और यहाँ एक और रिलेशन है OA इक्वल OB। अगर अपने इन दोनों रिलेशंस में देखें तो OA OC के भी इक्वल हैं और OA OB के भी इक्वल हैं। तो अपने बोल सकते हैं जो OA है वो OB और OC दोनों के इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका O पॉइंट है वो A, B और C तीनों से इक्वी डिस्टेंस है। तो और यही अपने को इस क्वेश्चन में बताना था कि अपने पास जो O पॉइंट है वो ABC से इक्वी डिस्टेंस कैसे होगा। तो अपने ये यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि अपने ABCD जो बनाया वो रेक्टेंगल था, और रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, डायगोनल इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, और इससे प्रूव हो जाता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट O A, B और C तीनों से इक्वी डिस्टेंस होगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स मेरे पास आपका जो एक्सरसाइज 3.4 है वो कंप्लीट हो गया है। आपका 3rd चैप्टर भी अपने पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब अपने अगली क्लास के अंदर अपने नया कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।